नमस्कार। मैं करण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एसबी कॉलेज, अलीगढ़। आज मैं मेरी माँ के पास सिर्फ एक आँख थी शीर्षक पर सेमिनार प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माँ इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया एक नायाब तोहफा है, क्योंकि किसी बच्चे के लिए जो उसकी माँ कर सकती है, इस दुनिया में शायद कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो कि उसके लिए उतना कर सके। इस कहानी में भी कुछ इसी तरह का व्यू दर्शाया गया है। लेखक के अनुसार उसकी माँ एक आँख की थी, यानी उसके पास सिर्फ एक आँख थी, और वह अपनी माँ से इसलिए नफरत करता था कि उसकी एक आँख है और उस एक आँख की वजह से उसको अपने दोस्तों के बीच शर्मिंदा होना पड़ता है। माँ उसकी टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाती थी ताकि उसके परिवार की गुजर बसर हो सके। एक समय जब मैं छोटा था और उसकी माँ उसके विद्यालय उससे मिलने चली गई, तो उसको अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि वो यहाँ हमें शर्मिंदा कराने के लिए आई है, और उसको ये लगा कि उसके साथी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। अगले दिन ऐसा हुआ भी। उसके एक साथी ने उसके ऊपर ताने मारे, तंज कसे कि तेरी माँ तो एक आँख वाली है। तो लेखक को इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि अगर ये ज़मीन फट जाए तो हम अभी इसी ज़मीन में समा जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ किसी के सामने आए और उसको उसकी वजह से शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। वह यह सोचता रहा कि कब मैं बड़ा हो जाऊं, मेहनत से पढूं और अपनी माँ से छुटकारा पा सकूं। वो समय भी आया कि जब लेखक अच्छी पढ़ाई करके विदेश चला गया और उसकी अच्छी नौकरी लग गई और खुद का एक मकान ले लिया, बीवी बच्चों के साथ रहने लगा और उसने माँ से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया। माँ तो आखिर माँ होती है। एक दिन उसकी माँ को जब अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा याद आई तो वह उसके घर पर मिलने पहुँच गई। चूँकि माँ बिना इजाज़त के और बिना कोई पहले से इन्फॉर्मेशन दिए आई थी, कोई खबर दिए बिना आ गई, तो उसको इस बात से बहुत गुस्सा आया। माँ गेट पर थी और उसके बच्चे खेल रहे थे। उसके बच्चे उस बूढ़ी माँ को देखकर, यानी अपनी दादी को देखकर, जो कि एक आँखी थी, उसको देखकर वो बहुत डर गए। तो लेखक ने कहा कि वो जब गेट पर आया, उसने अपनी माँ से बहुत चिल्लाया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों को डराने की, हमारे यहाँ आने की। तो माँ ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि हम माफ़ी चाहते हैं, हम गलत पते पर आ गए। और इतना कहकर माँ वहाँ से चली गई। फिर उसके बाद उसके घर कभी नहीं आई। उसने ये सोच लिया कि हम अकेले हैं और हमारा जीवन अकेले ही कटेगा। एक दिन लेखक को एक पत्र मिलता है जो कि उसके साथियों के द्वारा भेजा गया है, जिसमें ये लिखा है कि स्कूल के जितने मित्र हैं एक साथ इकट्ठे होकर के पुनर्मिलन सम्मेलन कर रहे हैं, यानी सभी मिलेंगे जो पहले एक साथ पढ़ते थे। जब ये खबर सुनता है तो वो खुश हो जाता है और अपनी मिसेस से, अपनी पत्नी से वो बहाने बना करके कि मुझे एक व्यापार के सिलसिले में जाना है, और वो चला जाता है। जब अपने गांव में पहुंचता है, लोगों से मिलता है, और जब पुनर्मिलन सम्मेलन हो जाता है उसका दोस्तों के साथ, तो फ्री होकर के वो एक उसके अंदर जिज्ञासा आती है कि हम अपने पुराने मकान में जाकर के देखें कि क्या स्थिति है। तो वहाँ जब पहुँचता है कि आसपास के लोग उसको बताते हैं कि आपकी बूढ़ी माँ मर चुकी हैं।
जब उसको ये पता चलता है तो उसको कोई दुख नहीं होता है, जैसा आमतौर पर सभी लोगों को अपनी माँ के देहांत पे बहुत दुख होता है, एक सबसे करीबी व्यक्ति जो होता है वो जाता है तो। लेकिन लेखक को ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हमारी माँ चली गई तो उसे कोई दुख नहीं हुआ। जब उसके आसपास के लोगों ने कहा कि आपकी माँ आपके लिए पत्र छोड़ गई हैं और वो चाहती थी कि आप ये पत्र पढ़ें, जब उसने उस पत्र को पढ़ा तो उस माँ ने उसके बचपन की बात को लिखा हुआ था जो महत्वपूर्ण थी कि बेटा जब आप छोटे थे उस समय किसी एक दुर्घटना में आपकी एक आंख चली गई थी और मैं माँ होने के नाते ये बिल्कुल नहीं देख सकती थी कि मेरा बेटा सिर्फ एक आंख से अपनी जीवन व्यतीत करे। एक आंख से हमारा बच्चा जीवन व्यतीत करेगा, हमारे पास दोनों आंखें हैं, तो हमने बेटा एक आंख आपको दे दी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सारा जीवन आप एक आंख से काटें और आप लोग आपको देख करके हंसें या डरें। लेखक ये पत्र पढ़ते ही क्या हाल हुआ होगा उसका हम लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हम कई बार अपने अनुसार किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर लेते हैं, अपने अनुसार उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ऐसा है इसलिए ऐसा है। माँ बाप, किसी बच्चे के पेरेंट्स उसके लिए बुरा नहीं सोचते। दुनिया में जितना त्याग माँ बाप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, शायद दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये एक कहानी है, वास्तविक जीवन में भी कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, हम उनको पूरी तरह समझने के बजाय अपनी जो प्रेडिक्शंस हैं, जो हमने पहले से सोच रखा है, उन्हीं को थोपना चाहते हैं। जैसे किसी के माँ बाप किसी परिस्थिति की वजह से उसको मदद नहीं कर पाए, उसे लगता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो गरीब हैं, जो कि बच्चा है, उसको लगता है ये जानबूझकर है, हमें हमारे दोस्त के बराबर सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, हमें घुमाने नहीं ले जा रहे हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम अपने माँ बाप को दोष देते हैं। किसी किसी को लगता है उसके माँ बाप बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, खुश नहीं रहते। किसी के भी माँ बाप शुरू में ऐसे नहीं होते। अभी मैं न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, रतन टाटा जी ने उसमें कुछ अपने विचार दिए। उसमें से एक ये भी था कि किसी के माँ बाप शुरू से चिड़चिड़े नहीं थे, वो आपकी परवरिश करते करते ऐसे हो गए हैं। वास्तव में भी ऐसा हो सकता है क्या? यंग एज में जब कोई भी लड़का या लड़की होता है तो बहुत खुश होते हैं, उनकी अपनी कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ कर्ज गुजरने की उम्मीदें लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। जब शादी हो जाती है, पारिवारिक बंधनों में बंध जाते हैं, बच्चे होते हैं, फिर बच्चों की जो मांगे हैं उनको पूरा करना, उनकी इच्छाएं पूर्ति करने में फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। कई बार ऐसा तो समय अनुकूल नहीं है, परिवार में परिस्थितियाँ थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की अगर बच्चे को ज़रूरत है तो माँ बाप या तो उपलब्ध करा पाते हैं या नहीं। कई बार ऐसा तो उनके पास परिस्थितियाँ नहीं लेकिन फिर भी उपलब्ध कराते हैं, वो समय ज़्यादा कठिन होता है। ऐसे में बच्चों को कई बार ये लगता है कि जानबूझकर हमें ये सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इन सब के लिए हम माँ बाप को दोष न देकर उन परिस्थितियों के बारे में उनसे बात करें, सोचें, समझने की कोशिश करें ऐसा क्यों है और उनका निदान क्या हो सकता है, उन परिस्थितियों से कैसे सामना किया जा सकता है, कठिन दौर से कैसे बाहर आ सकते हैं।
दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके परिवार में समस्याएं ना आए, आती हैं। उन समस्याओं से अगर पूरा परिवार एकजुट होकर निपटने की कोशिश करे तो जरूर परिवार की जीत होती है। इस कहानी से हम बस इतना ही बताना चाहेंगे कि हमें माँ बाप की परिस्थितियों को समझना चाहिए। हर बात के लिए उन पर दोष ना दें। आज जो हम हैं, हो सकता है कई से हम पीछे हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि हम कितने लोगों से आगे हैं। आज माँ बाप ने जो हमें दिया है वो हमें दूसरों से बहुत अलग करता है। जो नहीं है उसके लिए उनको दोष देने के बजाय जो हमारे पास है उसके लिए उनको धन्यवाद देना ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने किसी तरह से कोशिश में कमी नहीं रखी, और उनके कोशिश करने के बाद हमारे पास जितना भी है वो इनफ है, काफ़ी हद तक उनकी खून पसीने की कमाई की वजह से है। उसके लिए हम उनको धन्यवाद दें। आपने हमें इतने पेशेंस के साथ सुना, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।